अच्छा, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर एक स्क्रीन है शॉपिंग कार्ट की, ठीक है। और एक और स्क्रीन है आपके पास यहाँ पर चेकआउट, और एक और स्क्रीन है आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल पेमेंट मेथड, पेमेंट कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर कुछ स्क्रीन आपके पास बनी है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है कि आप यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल 20-30 पेजेस की आप एक ऐप पूरी आप बना लेते हैं, और बाद में आपके पास क्लाइंट की तरफ से कोई चेंजेस आती हैं कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई जो आपने हेडर बनाया है वो हेडर मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो आप हेडर के अंदर चेंजेस करें। तो वो चेंजेस करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने पास जो आपने हेडर बनाया है उस हेडर को, मतलब जो चीज़ आपको पहले से पता है कि भाई ये वाली चीज़ है वो मेरी रीयूज होगी आगे दूसरी स्क्रीन के ऊपर, तो आप उसको क्लोन करने से पहले, उस स्क्रीन को कॉपी करने से पहले आप एक प्रॉपरली आप उसको अपनी स्क्रीन को एक स्ट्रक्चराइज कर दें। आप उन अपनी स्क्रीन के अंदर आप देखें कि भाई ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास अगर अगली स्क्रीन पर भी रीयूज होंगी, तो उनको आप एक कंपोनेंट आप बना लें, ठीक है। कंपोनेंट बनाने के बाद फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर किसी भी कोई भी आप यहाँ पर अगर आप स्टाइल वगैरह आप यहाँ पर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरी एप्स के दूसरी स्क्रीन के ऊपर भी ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर उसको अगर आप यहाँ पर कंपोनेंट नहीं बनाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको वो हर जगह पे जाके आपको अलग अलग आपको जो है वो पेस्ट करना पड़ेगा हर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास कंपोनेंट को आप यहाँ पर बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा आसानी भी, बहुत ज़्यादा हेल्प भी आपको ये करेगा जब आप अपनी बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर जब आप काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास कंपोनेंट्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स आपके जो होते हैं वो आपके यूजली जो क्या होता है कि जो आपकी स्टाइल गाइड्स होती हैं उनके अंदर आप कंपोनेंट्स को आसानी से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइल गाइड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टाइल गाइड्स आपकी क्या होती हैं। स्टाइल गाइड आपकी एक्चुअली होती है जिसको आप, मतलब मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको स्टाइल गाइड के बारे में और ज्यादा डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बल्कि हम बनाकर देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टाइल गाइड कि आप किस तरीके से बनाते हैं। तो स्टाइल गाइड जो आपकी होती है वो आपकी आपकी स्टाइल गाइड आपको हेल्प करती है कि आप अपनी ऐप के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी आप एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो आप कंसिस्टेंसी के साथ आप यूज करें। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने कोई बटन की हाइट अगर आपने कोई 40 पिक्सल यूज करी है तो वो दूसरी स्क्रीन पे जाके 35 पिक्सल की हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने डिजाइन बनाने के साथ साथ हम अपने एक स्टाइल गाइड को भी एक प्रिपेयर करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि जो आपको बटन यूज करना है वो आपको कौन से स्टाइल में यूज करना है, अगर आपको कोई दूसरा बॉक्स यूज करना है तो वो आपको कौन से स्टाइल में यूज करना है, ठीक है। तो वो आप स्टाइल गाइड के जरिए आप उन चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। तो स्टाइल गाइड आपको एक्चुअली हेल्प करता है कि आप उसको जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने डिजाइन को आप क्रिएट कर सकें, ठीक है। अच्छा, अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो प्लीज पूछ लें, मैं फिर आपको आंसर कर दूंगा। जी, कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का? नो सर। जी बोले। मैं क्या, नो सर। अच्छा अच्छा, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन इसके अंदर? सर ये कल का टास्क है, ये हम करें? सॉरी। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम मैं सलाम। क्या मैं क्या कल का टास्क हम ये करें? जी हाँ बिल्कुल, आप इसको कर लें। इसके अंदर ये है कि मैं आपको एक टास्क में अभी असाइन कर रहा हूँ। वो टास्क आपका ये है कि आप जाएं behance.net के ऊपर। ठीक है सर। जैसे कि मैंने आपको कल वॉलेट की ऐप आप लोगों को मैंने असाइन करी थी, तो आपको एक जैसे वॉलेट की ऐप आपको डिज़ाइन करनी है। तो वॉलेट की ऐप डिज़ाइन करने के लिए आपके पास फॉर एग्जांपल आप जो वॉलेट की ऐप आप डिज़ाइन करेंगे तो वो आप इसी प्रैक्टिस के साथ आप डिज़ाइन करें कि आप उनके अंदर आप ये रीयूजेबल आप कंपोनेंट्स आप जो है वो यूज़ करें, और उसके अंदर आप ट्राई करें कि आप ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स को आप फिग्मा के अंदर क्रिएट करके आप उसको यहाँ से आप शेयर कर दें, ठीक है। तो जब आप शेयर करेंगे तो मैं आपकी वो फाइल आपकी चेक कर सकता हूँ कि आपने रीयूजेबल कंपोनेंट्स वगैरह आपने किस तरीके से आपने यूज़ किए, ठीक है। तो आपके पास ये है कि आप यहाँ पर अपने पास मोबाइल ऐप आप यहाँ पर देखें कोई भी वॉलेट की मोबाइल ऐप, तो उस ऐप को आप डिज़ाइन करें। तो यही आपका टास्क है, और उसके अंदर आप ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स और आप ये टैग्स और उसके अलावा जो भी आपको बॉक्सेस वगैरह मैंने आपको बताए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं।
और इवन के जो आपको मैंने आइकन फॉन्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है ठीक है सर। जी, ठीक है, क्लियर है ये? कोई ठीक है। क्वेश्चन इसके अच्छा अंदर? सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी बोले। आपसे। सर, आप वो पीएचपी और लारावेल और माई एसक्यूएल भी करवा रहे हैं, तो क्या वो कुछ दिनों तक उसका पोस्टपोन आप कर सकते हैं? क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था, क्या पहले हम फ्रंट एंड उसको मुकम्मल कर ले, फिर बैक एंड भी मैं चाहे। आपको बता देता हूँ इसका तरीका। जो आप समझ रहे हैं इसका तरीका ये नहीं है। इसका तरीका ये है कि हाँ। आप क्या करते हैं कि पहले आप यूआई यूएक्स कंप्लीट करेंगे। यूआई यूएक्स को कंप्लीट करने के बाद आप फ्रंट एंड करेंगे, फिर आप बैक एंड करेंगे। मतलब आप एक साथ नहीं लेके चलेंगे इसको। ठीक है। ठीक है, तो मगर वो मतलब क्लासेस तो हो रही है ना, वो नहीं आप नहीं, वो क्लासेस क्लासेस दे खत्म रहे हैं होंगी ना? तो वो क्लासेस आपकी दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो जब आपका ये कोर्स खत्म होगा तो फिर आप क्लासेस को आप ज्वाइन कर रहे होंगे। अच्छा, जी। मतलब आप सैटरडे संडे को भी आप क्लास ले रहे होते हैं ना, तो वो एक्चुअली वो मैं एक और क्लासेस आपकी क्लास ले इसलिए, रहा था। उसका उसका रीजन ये है कि जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अब मूव हो गए हैं दूसरे कोर्स के अंदर। ठीक है। जैसे अच्छा। पुराने स्टूडेंट है यूआई यूएक्स के, वो अब मूव हो गए फ्रंट एंड के अंदर। और जो पुराने ठीक फ्रंट है। एंड के स्टूडेंट्स है वो मूव हो गए बैक एंड के अंदर। ठीक है। तो इसी अच्छा तरीके अच्छा। से आप अभी यूआई यूएक्स कर रहे हैं तो अब आप 2 महीने के बाद आप मूव हो जाएंगे फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है। तो जब अच्छा अच्छा। कंप्लीट होगा तो फिर आप मूव हो जाएंगे बैक एंड के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है। तो ठीक ये है। 1 बाय 1 आप इसको कर रहे होंगे। तो ठीक है आपका जो इंटरेस्ट लेवल है ना, अभी आप सिर्फ उस इंटरेस्ट को आप अभी फॉलो करें। आप अभी बैक एंड हम्म और फ्रंट एंड के ऊपर आप फोकस नहीं करें। आप जो है ना सिर्फ अभी यूआई यूएक्स के ऊपर फोकस करें। और जो उसकी जो हम्म। नोटिफिकेशन आ रही हैं आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज थी, काइंडली जो आपने टास्क असाइन किया ना, वो उसको आप मैसेंजर में, मैं आपको ग्रुप व्हाट्सएप पर में एक मैसेज कर दफा दूंगा। वो मेंशन कर देंगे क्या क्या करना, ताकि फिर उस तरह के हम हिसाब से करें काम। मैं ग्रुप के ऊपर आपको अभी मैसेज कर देता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, चलिए ठीक। सेशन के थैंक बाद यू सो मैसेज मच कर। सर, नो जजाकल्ला। प्रॉब्लम। जी, सबको क्लियर है सारी चीजें? कोई कहीं पे कोई इश्यू तो नहीं है? कोई कहीं पे स्टक तो नहीं हो रहा है कोई? चलें, ठीक है। तो फिर आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।